नाम, लीला, रूप और धाम। नाम का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना। लीला, भगवान की लीलाओं का देखना, उनको आंखें पवित्र होंगी। नाम, लीला, रूप और तीसरा है रूप। घर में ठाकुर जी हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़ना सीखें। आज उदास लग रहे हैं, आज हंस रहे हैं, होता जरूर है। हम माने ना माने या हमें पता लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन घर में जो ठाकुर जी का सच्चा प्रेम से उनको रखते हैं ना, उनको पता लग जाता है कि आज ठाकुर जी उदास है। बल्कि हमारे घर में तो हमारे बच्चे भी बता देते हैं कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नाम, लीला, रूप और चौथा है धाम। भगवान के धाम को जब बार बार जाने की चेष्टा करना। किसी कारणवश अगर वृंदावन धाम ना जा सकें तो आपके हरियाणा में तो ये गोकुल धाम बहुत बड़ा धाम बना हुआ है। यहाँ आइए, सेवा कीजिए गौ माता की, इनके चरणों में बैठिए 10 मिनट, बुद्धि पवित्र होगी। कल आपने देखा होगा सेवा, सबकी सांसें अटक गई थी। कुछ क्षण देरी हो जाती तो बच्चा बच नहीं पाता। इतनी रफ्तार से लेकर आए, कितनी रफ्तार से उतारा और कैसे झट से इलाज हो गया। और साथ में हमारा जो भगवान का नाम भी है वो भी काम आया। सबकी दुआ, और ये दुआ सुनील भाई के साथ बनी रहे आप लोगों की, यही मेरी आकांक्षा है। क्योंकि अकेला आदमी अकेला होता है, साथ में भीड़ जुट जाए फिर उसके लिए कोई असंभव काम नहीं होता। तो सेवा आप लोग देख रहे हैं कैसा भाव है यहाँ पर। जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज आता है, पैसे लेकर आता है वो, तो डॉक्टरों की टीम भागती है, लेकिन यहाँ तो सेवा है, लेकिन फिर भी कैसे लोग भाग रहे थे। सज्जनों, श्री कृष्ण का जन्म हुआ, बाल लीला भगवान ने गायों के ऊपर ही लगाई। गोपाल बने कन्हैया, क्योंकि मेरे बिना इन गायों का रखवाला कोई नहीं है। गोप गोपियां तो ये भगवान के साथ वाले थे, लेकिन गौ माता तो उनकी इष्ट थी। भगवान को भोग लगाते हुए एक मुखारविंद में एक ही देवता को जाएगा, लेकिन गौ माता को भोग लगाया 36 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगेगा। वो विवाह होता है तो सबसे पहले गौ माता, गोबर के गणेश बनते हैं ना, आजकल तो आर्टिफिशियल लगा देते हैं, फोटो लगाई हो गई राधे राधे। लेकिन पहले गोबर के गणेश बनते थे और किसी के घर से लेकर आते थे सर पे उठाकर, और फिर उसकी स्थापना करते। जब तक विवाह नहीं होता तब तक उनको भोग लगता। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं आती थी विनायक की पूजा से। और बाद में उसको क्या करते, किसी नदी में चलते पानी में प्रवाहित कर देते, तो पानी भी स्वच्छ रहता। गाय का गोबर है, पानी में घुल जाता है। लेकिन आजकल प्लास्टर के होते हैं, अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। तो जन्म से लेकर मरण तक जब गौ माता हमारे साथ है, तो हिंदू आज उसे क्यों भुला रहा है। शहरों में जाते हैं तो महाराज लोग कहते हैं एक एक कमरे में हम लोग रह रहे हैं, रहने की व्यवस्था नहीं है, गाय कहाँ से रखें। कल हमारी बात हो रही थी तो कोई कह रहा था कि दूध वालों को गाय के दूध की कामना करनी चाहिए। उसे स्पष्ट बोल देना चाहिए गाय का दूध लाओ तो ठीक है, वरना हम दूध नहीं लेंगे। 1 ना करेगा, 2 ना करेगा, 10 ना करेंगे, 1000 ना करेंगे तो गाय रखनी पड़ेगी उसे। पैसे की बात नहीं है, पैसे ज्यादा भी दे देंगे लोग, लेकिन लोग कहते हैं जगह नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं बड़ी गाड़ी रखने के लिए गैरेज बन जाता है, कोई पार्टी करने के लिए हॉल मिल जाता है, गाय रखने के लिए जगह नहीं मिलती। बुद्धि पवित्र होती है। जन्म से लेकर
और जब तक व्यक्ति बड़ा ना हो जाए लगातार गाय का दूध पिए तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनता है वो। आजकल तो थैली के डेयरी के ये जो प्रोडक्ट हैं बुद्धि मलिन कर देते हैं। माँ के दूध के बाद में अगर कोई पथ्य है, पथ्य और कुपथ्य दो होते हैं, तो पथ्य है तो केवल गाय का दूध है, वो बच्चे को पथ्य होता है, वो बीमार नहीं करता।